हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी का रिजल्ट आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप सभी अगली कक्षा में पहुंच गए होंगे, अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। और आप सबकी गर्मी की छुट्टी चल रही है जिसमें आप सभी घर पे मज़े करते होंगे। तो चलिए हमारे साथ और हम आपके साथ ज्ञानवर्धक पहेलियों के साथ में थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं और इसको जानना है, बताना है, पहेलियों को बताना है कि एक कौन सी पहेली है, एक क्या हो सकती है। तो इसे आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तो इससे आपको जानकारी भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगा और आपका जो गर्मी की जो छुट्टी है वो भी अच्छे से कट जाएगी। तो जैसा यहाँ देख रहे हैं, ये पहेली नंबर 1 है कि ऐसा शब्द बताइए कि जिससे फूल, मिठाई और फल बन जाए। यानी ऐसा कौन सा एक शब्द है जिससे कि मिठाई भी बनेगी, फूल भी और फल भी, तीनों शब्द बनेंगे। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसको कि इसका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा गुलाब जामुन। जैसा आप देख रहे हैं कि गुलाब जामुन यानी गुलाब एक फूल का नाम है, जामुन एक फल का नाम है और गुलाब जामुन दोनों को मिलाकर के एक मिठाई का नाम हो जाता है, जो कि जिसे हम रसगुल्ला भी कहते हैं। तो अगली पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम पानी के अंदर खाते हैं। तो वो हो जाएगा यहाँ उत्तर, ये भी वही चीज़ है। इसका हो जाएगा गोता। जो पानी के अंदर जो नाव चलती है, गोता बोलते हैं उसको। तो इसका गोता हो जाएगा, जो कि पानी के अंदर इसे खाते हैं, चलाते हैं। खाने का मतलब कि चलाते हैं। तीसरी हमारी पहेली है कि डब्बे पर डब्बा, डब्बे का गांव, चलती फिरती बस्ती है, लोहे के पाँव। तो इसको फटाफट बताइए आप। ये बहुत ही पहले आप लोगों ने इसे सुना भी होगा, बहुत ही अच्छा है। आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप इसे जान जाएंगे। डब्बे पर डब्बा, डब्बे का गांव, चलती फिरती बस्ती है, लोहे के पाँव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी। क्योंकि ये देखिए रेलगाड़ी, क्योंकि रेलगाड़ी डब्बे और उसमें डब्बे ही डब्बे जुड़े रहते हैं और डब्बे का गांव यानी कि वह जहाँ भी जाती है तो पूरे गांव की तरह चल जाती है। जिस प्रकार से गांव में घर ही घर होते हैं, उसी प्रकार से जहाँ ट्रेन जाती है तो खाली उसका डब्बा जाता है, ऐसा लगता है कि यह गांव ही पूरा आ गया है। अगली पहेली है, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। अब बताइए आप लोग कि एक क्या हो सकता है कि मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। यानी ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो अपने आप को बचाने के लिए कह रही है कि मुझे छोड़ दो लेकिन हमारे बच्चे को खा लो। तो ये है इलायची। क्योंकि इसका जो दाना होता है तो काला होता है, इसका जो छिलका होता है हरा होता है। तो इसके छिलके को नहीं खाया जाता, इसके दाने को खाया जाता है। इसलिए कह रही है कि मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। तो ये इलायची आपका हो जाएगी। आप लोग क्या सोचे रहे हैं, इसे ज़रूर कमेंट के रूप में बताएं। अगली पहेली है, काले वन की रानी है, लाल पानी पीती है। तो इसका क्या हो जाएगा कि काले वन की रानी है, लाल पानी पीती है। तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। एक हो जाएगा खटमल। खटमल क्योंकि जो खाट में रहता है वह खटिया जो होती है काली होती है, धागा उसका, तो काले वन में रहती है लेकिन इंसानों का खून पीती है, इसलिए वह लाल पानी पीती है। अब एक हो जाएगा दूसरा, इसका उत्तर हो जाएगा जूं भी, क्योंकि वह काले वन में यानी बालों में रहती है और लाल पानी पीती है, खून पीती है। तो इस प्रकार से इसका 2 उत्तर यहाँ पे हो जाएगा।
पहली है हरी डंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे हर इंसान। अब बताइए आप लोग ये क्या है, जल्दी से बताइए और इसमें कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक पहेलियाँ पाने के लिए, आपका मनोरंजन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी गर्मियों की छुट्टी आसानी से कट जाए और जानकारी भी आपको मिल जाए। तो हरी डंडी लाल कमान क्या हो सकता है? तवा तवा करे हर इंसान, यानी ये एक मिर्च है, क्योंकि उसकी जो डंडी होती है तो हरी होती है, लेकिन लाल कमान मिर्च कैसी पकने पे लाल हो जाती है, और जो भी इसे खाता है वह तवा तवा यानी करने लगता है हाय, यानी इतना तीखा लगता है कि वह करने लगता है। अब चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। देखिए लाल मिर्च इसका ये सही उत्तर है। देखते हैं, काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। अब सोचिए और बताइए कि ये क्या हो सकता है। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी, यानी ये तवा और रोटी है। क्योंकि काला घोड़ा यानी तवा कैसा होता है? काला होता है। सफ़ेद सवारी जो उसमें चढ़ती है यानी रोटी जो होती है वो सफ़ेद होती है। एक उतरा तो दूसरे की बारी, यानी जब एक रोटी उतर जाती है, बन जाती है, तो उसमें दूसरी रोटी फिर चढ़ा दी जाती है। तो इस प्रकार से तवा और रोटी है, इसका ये उत्तर हो जाएगा। ये रही आपके लिए अगली पहेली। अगर आप अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिया के साथ हैं, तो सबसे पहले आप क्या जलाएंगे? बताइए, इसे आप जल्दी से बताइए कि अगर आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपके पास एक मोमबत्ती भी है, एक लालटेन भी है और एक दिया है, तो इन तीनों में से आप सबसे पहले क्या जलाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माचिस, कि हम माचिस जलाएंगे, क्योंकि बिना माचिस के जलाए हम ना तो लालटेन जला सकते, ना तो दिया, ना ही मोमबत्ती, कुछ भी नहीं जला सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, आपको इनमें से कितनी पहेलियाँ पहले से ही बन रही थी। अगली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना खींचा जाता है वो उतनी ही छोटी होती जाती है? तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसको हम जितने खींचेंगे वह उतनी ही छोटी होती जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिगरेट और बीड़ी, क्योंकि उसको हम जितना पिएंगे, जितने उसको पीते हैं, वह उतनी ही छोटी होती जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिगरेट। ऐसा रूम जिसकी खिड़की न दरवाज़ा, बताओ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका मशरूम, क्योंकि इसमें न खिड़की होता न दरवाज़ा, और यह भी मशरूम है। आपके लिए अगली पहेली की, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और शहर है पर घर नहीं? तो ऐसा क्या हो सकता है कि जहाँ पे सड़क है लेकिन एक भी गाड़ी नहीं, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, और शहर है पर घर नहीं है? तो ये आपका नक्शा है, नक्शा जिसे हम कहेंगे। अगला देखिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे लोग काटते हैं, पीसते हैं और बांटते हैं, मगर खाते नहीं हैं? तो ऐसा बताइए कि ऐसा क्या हो सकता है, सोच करके जल्दी से बताइए कि ऐसा क्या हो सकता है जिसे लोग काटते भी हैं, उसे पीसते भी हैं, बांटते भी हैं, लेकिन उसे खाते नहीं हैं? तो ये हो जाएगा ताश के पत्ते को हम काटते हैं, खेलते समय काट देते हैं, यानी कि एक दूसरे को उसमें मार देते हैं, पीसते भी है, बांटते हैं, लेकिन उसे खाते नहीं है। तो ये हो जाएगा ताश के पत्ते। जब खेलते हैं तो ये सब प्रक्रिया होती है। पतंग जिसमें कि हाथ नहीं होता फिर भी वह लड़ती है। और अगला देखिए,
कि एक पहेली मैं बुझाऊं, सिर को काट नमक छिड़काऊं। ये क्या हो सकता है कि एक पहेली बोल रहा है कि हम बुझाते हैं कि सिर को काट देते हैं और नमक छिड़काते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खीरा। जब हम खीरा खाते हैं तो उसका सिर काट देते हैं और नमक छिड़का करके खाते हैं। अगली पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। यानी 3 अक्षर है और 3 अक्षर का इसका नाम है, उल्टा सीधा एक समान वह चलती है, आगे भी पीछे भी चलती है, सभी तरफ से और देखने में भी समान दिखती है। अब बताइए अब क्या हो सकता है। तो ये है जहाज, जो कि जहाज यानी उल्टा सीधा एक समान। देखिए 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर हो गया, उल्टा सीधा एक समान। चाहे आप इधर से पढ़ेंगे जहाज तो भी होगा, चाहे इधर से पढ़ेंगे जहाज तो भी होगा। किसी भी साइड से आप पढ़ लीजिए उल्टा सीधा जहाज, फिर भी पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे जहाज फिर भी। तो इसीलिए कह रहा है कि 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। अगला देखिए, 3 रंग की तितली नहा धोकर निकली। इसको बताइए क्या है। 3 रंग की तितली नहा धोकर निकली। तो 3 रंग यानी कि 3 कोना भी जिसको कह सकते हैं, रंग भी। तो ये हो जाएगा आपका समोसा। कि समोसा में कितने 3 कोने होते हैं, ऐसे इस प्रकार से, और इसमें पानी तेल में डाल देते हैं तो नहा धो करके यानी निकल आता। अब ये सबसे आसान है, बताइए। एक प्लेट में 3 चम्मच, ये क्या हो सकता है। बहुत ही आसान है, आप लोग इसे जानते भी होंगे कि एक प्लेट में 3 चम्मच। तो ये ये है हमारा पंखा। कि एक प्लेट रहता है, एक डंडी, लेकिन उसमें 3 पंखे यानी पट्टियाँ लगी होती हैं। अगली पहेली देखिए यहाँ कि राजा के महल में रानी 50, सिर पटके दीवार से जलकर होए खाक। तो ये हो जाएगा माचिस। क्योंकि एक महल, जो माचिस की डिब्बी होती है एक रहती है, लेकिन इसमें 50 की माचिस रहती है और उसे जल करके वह सब जलती है तो राख कर देती है। अगली पहेली है, जब भी आए होश उड़ाए फिर भी कहते हैं कि आए। यानी ऐसी कौन सी चीज़ है कि जब भी आती है वह होश उड़ा देती है, परेशान कर देती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आए। तो वह है यहाँ पे नींद। जब हमें नींद आती है तो वह होश उड़ा देती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नींद आए, नींद आए। तो इस प्रकार से कुछ मज़ेदार पहेलियाँ हो गई। हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। और इसमें से आपको कितनी पहेलियाँ पहले बनती थी और कितनी नहीं, उसको कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार से पहेलियों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।